जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज का वीडियो साहित्य अकादमी दिल्ली का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है उससे संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से आपको फार्म के प्रत्येक कॉलम को स्टेप बाय स्टेप भरना बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फार्म के किस कॉलम में आपको क्या भरना है। जो भी चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, ताकि चैनल पर भर्ती से संबंधित जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, साहित्य अकादमी का ये ऑफिशियल फार्म है, जिसको आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के अपनी लिखाई में भरना है। यहाँ पर आपको फार्म टाइपिंग द्वारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फार्म आपको नीले रंग के या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से अपनी हस्तलिपि में अंग्रेजी के कैपिटल लेटरों में भरना है। सबसे पहले कॉलम की बात करें तो पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है, तथा लोकेशन में जहां के लिए आप लोकेशन चाहते हैं, नियुक्ति स्थल, उस नियुक्ति स्थल का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरे नंबर कॉलम में नेम में आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार नाम लिखना है। तीसरे नंबर कॉलम में आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। चौथे नंबर कॉलम की बात करें तो यह डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है। इसमें अंकों में आपको अपनी जन्म तिथि, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा हस्ताक्षर फोटो पर आए और आधा हस्ताक्षर आपका पेपर पे रह जाए। 4 के 2 नंबर कॉलम में आपकी अंतिम तिथि के अनुसार कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की आयु हो गई है, वह गणना करके आपको लिख देना है। 5 नंबर कॉलम में आप जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को लिखना है। यदि यूआर के अलावा आप अन्य किसी भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको उस जाति से संबंधित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लगानी है। यदि दिव्यांग वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपना डिस्चार्ज बुक का फोटोकॉपी फार्म के साथ लगाना है। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन लिखना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में सबसे पहले आप अपना नाम और पिता का नाम लिखें, उसके बाद जो भी आपका पूरा पता बनता है वह राज्य और पिन कोड के साथ आप इसमें लिख दें। 8 नंबर कॉलम में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी भी आप अपना कैपिटल लेटर में ही लिखें, ताकि स्पष्ट रूप से समझ में वह आ सके। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 10 आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित है, जिसमें आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यताओं का विवरण डालना है। सबसे पहले कॉलम में आपको एग्जाम पासड में 10वीं लिखना है, यानी मैट्रिक। मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास की है उस बोर्ड का नाम, किस वर्ष में आपने पास की है उस वर्ष का नाम, 10वीं में आपके जो जो विषय रहे थे उन विषयों का नाम आपको लिखना है। साथ ही अपना 10वीं का पूरा अंक प्रतिशत 2 डेसिमल तक आपको लिख देना है। यदि आप 10वीं से अधिक योग्यता रखते हैं तो 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना कंप्यूटर नॉलेज के बारे में ज्ञान है तो उसकी जानकारी देनी है। यदि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप इसमें 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, 6 महीने का है, जितना भी है वह लिख सकते हैं। यदि आपके पास प्रमाण पत्र भी नहीं है और आप कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो आपको इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिख देना है। यदि आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आपने कौन सा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया है, किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से वह लिया है, कौन से सन में लिया है, कितना उसका अवधि थी, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, वह लिखनी है। कौन से सब्जेक्ट से आपका ग्रेड परसेंटेज क्या रहा था। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल आपको इसमें लिख देना है। इसी तरह कॉलम नंबर 13 आपका एक्सपीरियंस से संबंधित है। यदि आपके पास कार्य का कोई अनुभव है तो इस कॉलम में आपको अपना कार्य का अनुभव डालना है और अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी
लगानी है। यदि अनुभव नहीं है तो फिर आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल, जैसा आपने ऊपर के कॉलम में लिखा था वैसे ही लिख देना है। यदि अनुभव रखते हैं तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उस संस्थान का नाम लिखना है। पोस्ट आपकी रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है वह आपको लिखना है। कब से लेकर आप काम कर रहे हैं और टू में कब तक आपने काम किया है। यदि वर्तमान में भी आप काम कर रहे हैं तो टू में आपको टिल डेट लिख देना है। पे स्केल में जो भी आपका पर मंथ सैलरी है वह आपको लिख देना है तथा ड्यूटीज में आपको किस प्रकार का काम आप वहां पर कर रहे हैं वह दर्शा देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 14 की बात करें तो यह आपका रिसर्च पब्लिकेशन पेपर वर्क से संबंधित है। सभी आवेदकों को इसमें नॉट एप्लीकेबल ही लिखना है क्योंकि आपके पद से संबंधित यह कॉलम नहीं है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 15 की, तो जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं उन लैंग्वेज के नाम आप इसमें लिख दीजिए। कॉलम नंबर 16 के सभी चारों पॉइंट्स में आपको नो ही लिखना है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉलम नंबर 17 आपका डिक्लेरेशन से संबंधित है। डिक्लेरेशन के जब आप नीचे जाएंगे तो आपको अपना पैलेस लिखना है, यानी कि गांव शहर जहां भी आप रहते हैं। फार्म भरने की तिथि लिखनी है, साथ ही यहाँ पर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर के अलावा बाकी सभी कॉलम आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही अपनी हस्तलिपि में भरें। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद आशा करता हूं कि आपको फार्म के सभी कॉलम भरना समझ में आ गया होगा। फार्म के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या योग्यता थी, यह सब आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, या आप सीधा भी वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं कि आपको इस फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर भेजने हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।